हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं 4000 प्लस क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए खिलजी वंश के अंदर हम महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का डिस्कस करने से पहले आज की वीडियो के अंदर आप लोगों से पहला क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जिसका जवाब आपको इस वीडियो के अंदर देना है या आप कल सुबह 9 बजे से पहले दे सकते हैं। क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन आज का मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, दिल्ली सल्तनत काल के अंदर सबसे कम समय कौन से वंश ने व्यतीत किया। क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिए, दिल्ली सल्तनत काल में सबसे कम समय कौन से वंश ने व्यतीत किया। आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन आंसर आप सुबह 9 बजे से पहले जवाब दे देंगे। क्लियर है? तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित था, तो ये विभाग कौन से डिपार्टमेंट से संबंधित था? तो ये आपका जो संबंधित था रक्षा विभाग से था। ठीक है, रक्षा विभाग से। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कथन है। कथन पूछा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था। ठीक है, उसके बाद कथन ये था और उसका कारण क्या है, वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था, इसलिए किया था। तो देखो यहाँ पे जो ए कथन है वो बिल्कुल सही है कि दिल्ली के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण लागू किया था, लेकिन इसका जो कथन के बाद कारण बताया गया है वो कारण बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बताता है, ये कथन है आपका, अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण अभियान धन प्राप्ति का प्रयास था। ठीक है, उसके बाद फिर कहता है दो, इसका कारण है उसने दक्षिणी राज्यों का विलय नहीं किया। तो इन दोनों के बारे में बताना है। तो जो ए कथन है भाई, दक्षिण अभियान जो था धन प्राप्ति का था, वो तो बिल्कुल सही है, इसके अंदर कोई दोहराए नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो आर बताया गया है, आर में कहा गया है कि उसने दक्षिणी राज्यों का विलय नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। तो यानी कि ए और आर दोनों सही रहेंगे और आर जो है ए का सही व्याख्या करता है। क्लियर है? हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की। ये भी कथन निष्कर्ष से है। तो पहला कथन यहाँ पे क्या है, अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित, अलाउद्दीन खिलजी ने कृषि जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूली की थी। तो पहला कथन ये बताया गया है। उसके बाद जो तीसरा कथन है, इसके दूसरा कथन है उसने लगान को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया, दूसरा कथन ये है। और तीसरा कथन है उसने प्रांतों के गवर्नर के अधिकारों को समाप्त किया। या निम्न कोडिंग स्कीम में से कौन सा नहीं है। अब देखो यहाँ पे जो पहला आंसर है वो बिल्कुल ठीक है कि कृषि जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की थी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने कर भी लगाए थे 2 जमीन से रिलेटेड, तो उनके बारे में भी आगे बात करेंगे, क्वेश्चन आ जाएगा आपका। इसके बाद अगर आपका देखा जाए तो सेकंड क्वेश्चन, लगान की जो वसूली की थी वो पूरी सल्तनत से नहीं की थी, तो ये गलत है। और तीसरा है उसने प्रांतों के गवर्नर को अधिकार समाप्त कर दिए थे, बिल्कुल कर दिए थे, क्योंकि ये एक सबसे शक्तिशाली राजा भी कहलाया था और ऐसा राजा कहलाया था जिसके पास सबसे बड़ी सेना भी थी। ठीक है, और इसने सेना को नगद वेतन देने की प्रक्रिया को भी प्रारंभ की थी। तो बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, इससे आगे डिस्कस करेंगे। तो इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा पहला कथन, और जो तीसरा कथन है वो सही है। ठीक है, इससे संबंधित है। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कहता है कि एक कथन को ए और दूसरे को कारण चिन्हित किया गया है आर से। तो अलाउद्दीन ने सीरी दुर्ग का निर्माण कराया था। तो अलाउद्दीन ने बिल्कुल कराया था सीरी दुर्ग का निर्माण। सीरी का किला तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। ठीक है, इसके अलावा वह मंगोल से दिल्ली को सुरक्षित रखना चाहता था। यह भी बात जो आपकी है बिल्कुल सही है, लेकिन जो आपका सीरी का निर्माण करवाया था वो आपका सही है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ए आपका बिल्कुल सही है। जो सही व्याख्या है आपकी आर, वो ए की व्याख्या नहीं करता। यानी कि वैसे तो कथन दोनों सही हैं, लेकिन जो कारण बताया गया है कथन के लिए वो कारण उसकी सही व्याख्या नहीं करता। क्लियर है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर है आपका 6, दीवाने मुस्तखराज का संबंध किससे है। वेरी इंपॉर्टेंट है, दीवाने मुस्तखराज। तो ये भू राजस्व से था मुस्तखराज, दीवान ए मुस्तखराज। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उसके बाद है दीवान ए मुस्तखराज विभाग की स्थापना की गई थी। तो कब की गई थी, ये किस लिए की गई थी? मैंने बताया राजस्व से रिलेटेड है। तो राजस्व से रिलेटेड है तो आपका भाई जो भी पैसा का लेन देन बकाया बच गया था उसके लगान की वसूली के लिए की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? ये अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी। ठीक है, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना किसने की? वही है अलाउद्दीन खिलजी। आपका क्वेश्चन आ गया है ये। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स के अंदर आया है, मध्य प्रदेश में भी आया है और उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, इनके अंदर भी आया है। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के गल्ला बाजार का प्रथम अधिनियम संबंधित था। तो ये किससे संबंधित था? ये आपका था सभी प्रकार के गल्लों का भाव निश्चित से। फिर बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी, वो भी अलाउद्दीन
खिलजी ने लागू की थी बाजार नियंत्रण प्रणाली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसको अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने रियासत जो है इसको स्थापित किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण प्रणाली से संबंधित नहीं था। तो कौन सा नहीं था इसके अंदर, जो आपका दीवाने रियासत था ये भी था, आपका सहनाई मंडी बिल्कुल था और बरीदे मंडी भी था। तो दरोगा ए मंडी जो है वो नहीं था, याद रखेंगे। निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किया। तो बाजार सुधार कौन से सुल्तान ने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने ही सबसे पहले इस प्रणाली को स्थापित किया था, शुरुआत की थी। निम्न मुसलमानों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था। तो ये अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपका अलग अलग एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है अलाउद्दीन खिलजी। तो मूल्य नियंत्रण प्रणाली को लेके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम्स के अंदर बना है ये क्वेश्चन। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय वारंगल पर किस वंश का शासन था। तो वारंगल पर काकतीय वंश का शासन था। कौन से वंश का शासन था वारंगल पर अलाउद्दीन के आक्रमण के समय, काकतीय। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलिक काफूर ने दक्षिण अभियान का अति विश्वसनीय वृत्तांत दिया। तो ये किसने दिया था, अमीर खुसरो ने दिया था। अमीर खुसरो की अगर मैं बात करूं तो अमीर खुसरो ये गयासुद्दीन बलबन के दरबार से आए थे और मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार तक रहे थे। ठीक है, गयासुद्दीन बलबन यानी कि जो दिल्ली वंश के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक यानी कि गुलाम वंश था, तो गुलाम वंश से लेके आपके ये तुगलक वंश तक रहे थे। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे विंध्याचल की पहाड़ियों को पार करने वाला प्रथम तुर्क सुल्तान कौन था। तो विंध्याचल की पहाड़ियों को सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने ही पार किया था, तो एक तुर्क सुल्तान था। ठीक है, याद रखेंगे आप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी का पहला मुसलमान शासक था जिसने, कौन था मुस्लिम शासक जिसने राजपूतों से युद्ध किया। ऐसा कोई नहीं था। सूफीवाद को प्रोत्साहन दिया, जजिया को लागू किया नहीं, दक्षिण को जीता था। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो मलिक काफूर था उसने दक्षिण को जीता था। ठीक है, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट, किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ही कहा जाता है। दिल्ली के किस सुल्तान ने उत्पादन या उपज का 50% भू राजस्व के रूप में यानी कि 50% कर वसूलता था ये, तो ये अलाउद्दीन खिलजी था। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। तो खालसा भूमि की अगर बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार के अंदर यानी कि इसके समय काल के अंदर ही खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सुल्तान जिसने भू राजस्व बढ़ाकर उपज का 50% कर दिया था वह कौन था। वह था आपका अलाउद्दीन खिलजी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी थी। तो ये था रामचंद्र देव। उसके बाद अलाउद्दीन के निम्नलिखित पुत्रों में से कौन एक उनकी पत्नी झत्तेपाली से उत्पन्न था। ठीक है, झत्तेपाली से उत्पन्न था, जो देवगिरी के राजा रामचंद्र देव की पुत्री थी। तो वो था शहाबुद्दीन उमर। अब देखो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं। रिपीट का मतलब ये है कि ऐसे क्वेश्चन है जिनकी स्टेटमेंट थोड़ी थोड़ी चेंज करके बार बार अलग अलग एग्जाम्स के अंदर आए हैं। तो आप इन लोग जो ये क्वेश्चन आ रहे हैं ना, इन क्वेश्चन से आप क्या है, इनसे आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंस मतलब इनकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस देनी है आपको इन क्वेश्चंस को, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम्स के अंदर अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। तो आपके एग्जाम्स के अंदर भी यही क्वेश्चन है जो बार बार बनने की उम्मीद रहती है। क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। तो उस समय जो देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव था। ठीक है, रामचंद्र देव। फिर निम्नलिखित में से दक्षिण के किस राजा को राजा रायन की पदवी मिली थी। तो कौन सा राजा था वो, रामचंद्र देव ही था दक्षिण का। ठीक है, निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान में उसके साथ था। तो इतिहासकारों की अगर बात की जाए तो अमीर खुसरो थे। ठीक है, निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान में इसके साथ था। तो कौन था इसके साथ, अमीर खुसरो थे। ये क्वेश्चन रिपीट है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने द्वितीय सिकंदर का विरुद्ध धारण किया। तो दूसरा सिकंदर किसे कहा गया, अलाउद्दीन खिलजी को कहा गया। ठीक है, ये दूसरा सिकंदर के रूप में। अमीर खुसरो ने जलाउद्दीन खिलजी के सैनिक अभियानों का वर्णन अपनी किस रचना में किया। तो इनकी जो प्रसिद्ध रचना थी मिफ्ता उल फुतू, तो उसके अंदर इन्होंने अमीर खुसरो के जलाउद्दीन खिलजी के सैनिक अभियानों का वर्णन किया। फिर हम बात करेंगे, दिल्ली की किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मानोपदी धारण की, यानी कि सिकंदर सानी के नाम से जो उपाधि धारण की थी वो दिल्ली का कौन सुल्तान था। तो अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने इसका विरोध किया। तो जो
धर्म नया चलाना चाहता था वो अलाउद्दीन खिलजी ही था, लेकिन इसका विरोध कर दिया था उलेमा के लोगों ने। क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने अब्बासी खलीफा की प्रभुता को अस्वीकार कर दिया और स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया? तो स्वयं को खलीफा घोषित भी किसने किया था? कुतुबुद्दीन मुबारक ने। कुतुबुद्दीन मुबारक ने, इसका लड़का था ये। फिर हम बात करेंगे किस दिल्ली सुल्तान ने स्वयं को सिकंदर सानी कहा? तो सिकंदर सानी अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। सिकंदर सानी किसने कहा था? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्होंने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा एक ही दिन में बड़ी संख्या में नवीन मुसलमानों का कत्लेआम करने की कार्यवाही का विवरण किया? तो ये था इसामी और बर्नी। ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी और इसामी, इन्होंने क्या किया? एक ही दिन में जो बड़ी संख्या के अंदर जो नए मुसलमान थे उनका कत्लेआम करने की कार्यवाही का विवरण किया है। दिल्ली के किस सुल्तान ने खलीफा उल्लाह का पद धारण किया था? तो ये कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी था, अपने आप को खलीफा घोषित किया था, इसने अपने आप को खलीफा मानता था, ये खलीफा समझता था, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे, बड़ा ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे इससे। उसके बाद है दिए हुए मानचित्र पर ध्यान देना है। मानचित्र में निर्दिष्ट मार्गों का अनुसरण पर अपने सैन्य अभियानों में किसने दिया था? तो यहाँ पे मानचित्र तो है नहीं, तो ये क्वेश्चन बिना मानचित्र का ही है, इस क्वेश्चन को यहाँ पे स्किप कर देंगे। ठीक है, अभी बिना मानचित्र का है क्वेश्चन, तो ये गलती से टाइप हो गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौ मुसलमान निम्नलिखित में से कौन थे? तो नए मुसलमान जो बने थे वो कौन थे? वो दिल्ली के पास जो बसे मंगोलों के वंशज थे जिन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया था, तो ये दिल्ली के पास ही थे, मंगोलों के वंशज थे। हम बात करेंगे नेक्स्ट, निम्न में से किसको 1000 दिनारी की पदवी दी गई? तो ये किन्नर था 1000 दिनारी, जिसको बताया मैंने दक्षिण भारत को जीता था मलिक काफूर। ठीक है, निम्न में से कौन 4 खान अलाउद्दीन खिलजी का अति विश्वसनीय थे? तो 4 खान कौन कौन से थे जो इसके विश्वसनीय थे? वो एक तो था अलफ खान, उलुग खान, नुसरत खान और जफ़र खान। तो ये 4 खान जो थे अलाउद्दीन खिलजी के लिए बहुत ज़्यादा विश्वसनीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्न में से किसने कहा कि उसे सरा की चिंता नहीं है? तो सरा की चिंता नहीं है, तो ये बात किसने कही थी? अलाउद्दीन खिलजी ने कही थी। ठीक है, तो खिलजी वंश से सर्वाधिक क्वेश्चन आपके अलाउद्दीन खिलजी से ही बनेंगे, क्योंकि यही एक महत्वपूर्ण शक्तिशाली शासक था। फिर हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई, तो वो कौन था? तो वो आपका कौन था? जफ़र खान। ठीक है, जफ़र खान था, ये प्रसिद्ध सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का, जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन उलेमा की इच्छाओं का पालन नहीं करना चाहता था? तो अलाउद्दीन खिलजी था जो उलेमा की इच्छाओं का पालन नहीं करना चाहता था। राजकार्यों में उलेमाओं का विरोध सर्वप्रथम किसने किया? तो राजकारों में अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। फिर हम बात करेंगे निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से कौन लूट में प्राप्त धन का 80% राज्य कर के रूप में लेता था? 80%, जबकि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताया गया था कि ये बहुत ही शक्तिशाली राजा था, तो ये अपना कर जो वसूलता था, ये कृषि को लेके आपका जो कर वसूलता था वो 50% था, लेकिन मुस्लिम शासकों में से ये 80% जो प्राप्त धन है उसको कर के रूप में वसूल करता था, लूटता था यानी कि। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? अलाउद्दीन खिलजी ही रहेगा। फिर हम बात करेंगे, जब उसने राजत्व यानी कि प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। तो बर्नी के यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? अलाउद्दीन खिलजी के लिए है ये सारे के सारे कथन। दोबारा देखते हैं क्वेश्चन, जब उसने राजत्व प्राप्त किया यानी कि किंगशिप प्राप्त की उसने, तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। ठीक है, तो ये बात किसने कही थी? जियाउद्दीन बर्नी ने कही थी। ठीक है, किस सुल्तान के लिए कही थी? और ये कही थी अलाउद्दीन खिलजी के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 है, 1306 ईस्वी सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? तो कौन सी सीमा थी? सिंधु सीमा थी, जो सिंधु नदी थी। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी थी जो पंजाब के ऊपर, पंजाब का जो शासन था, पंजाब के ऊपर जो कब्जा करना था तुर्कों ने और फारसियों ने, तो वो नहीं कर पाए थे। तो सिंधु नदी एक बहुत ही महत्वपूर्ण उनके बीच में अड़चन का कार्य कर रही थी। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, 1303 ईस्वी में काकतीय शासकों की सेना ने निम्न में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया था? तो ये परास्त किया था अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने। ठीक है,
अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो तुगलक वंश का जो सबसे पहला सुल्तान बना था वो कौन सा था? आपका गाजी मलिक। ठीक है, गाजी मलिक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 के अंदर है, सर्की सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसने पूर्व का सिराज कहा जाता है? तो सर्की सुल्तानों में से पूर्व का सिराज किस स्थान को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जौनपुर को, जो यूपी के अंदर है। ठीक है, तैमूर दिल्ली की वास्तुकला से इतना प्रभावित हुआ था कि वह अपने साथ भारत में शिल्पकार, राजमिस्त्री और निपुण कारीगरों को लेता गया ताकि वह उनसे उन्हीं प्रकार की इमारतें बनवाएं और अपनी राजधानी, तो उसकी राजधानी कौन सी थी? उसकी राजधानी की अगर हम बात करें तो तैमूर की, वो थी आपकी समरकंद। यानी कि राजधानी समरकंद के लिए वो अपने क्या करना चाहता था? इमारतें बनवाना चाहता था तैमूर। ठीक है, घड़ी अथवा ग्रहकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को ही कहा गया है घड़ी अथवा ग्रहकर लगाने वाला। ठीक है, यानी कि घर के अंदर भी जो रहते हैं उनके ऊपर भी कर लगा दिया था, टैक्स लगा दिया था, तो वो ऐसा शासक था अलाउद्दीन खिलजी। क्लियर है? अब आप जान गए होंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बहुत सारी अच्छी बातें। आगे देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। निम्नलिखित नगरों में से किसे कुबतुल इस्लाम का नाम दिया गया? कुबतुल इस्लाम का नाम किसे दिया गया था? देवगिरी को दिया गया था। ठीक है, देवगिरी को। क्वेश्चन ऐसे हैं ये एग्जाम्स के अंदर, आपने शायद ही बहुत कम ऐसे क्वेश्चन सुने हो, लेकिन ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो आपके एग्जाम्स के अंदर ना आया हो। देखो, कोई यूपीएससी के अंदर आया, पीसीएस के अंदर आया है, कोई झारखंड पीएससी के अंदर आया है। ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन है, मोस्टली आपके उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के क्वेश्चन उठाए हुए हैं। ठीक है, फिर देखो, चित्तौड़ का नामकरण खिजराबाद किसने किया था? तो किसने किया था चित्तौड़ का नामकरण? ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का गठन भी किसने किया था? ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा याद रखेंगे, दशमलव प्रणाली। उसके बाद नगद वेतन के बदले इक्ता का आवंटन बंद कर दिया था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, नगद वेतन के बदले इक्ता। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष वाला, 58 नंबर है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखते हैं ये क्वेश्चन जो आपका है। कथन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाया गया। ठीक है, ये आपका कथन है। उसके बाद कारण के अंदर कहा गया है, मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई तथा उत्तर अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। ठीक है, पहला के अंदर क्या कहा गया कि मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया था जो इब्न बतूता था जो था उसके द्वारा दिनार कहलाया था। और दूसरा है मोहम्मद बिन तुगलक जो पश्चिमी एशियाई उत्तरी अफ्रीका देशों से व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। तो इसके अंदर जो सही आंसर आपका रहेगा वो रहेगा ए सही है और आर गलत है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर जो कारण बताया गया है वो गलत है। फिर आज की वीडियो के अंदर ही इतने ही क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था आपका। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, आपके ये एग्ज़ाम्स के अंदर जो क्वेश्चन मैंने आपको अभी दिए हैं इन सभी की आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे। तो 5 जैसे ही आपकी मेडिवल हिस्ट्री है कंप्लीट हो जाएगी, तो मेडिवल हिस्ट्री के आपको कंप्लीट्स जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी के आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। क्लियर है? चलिए, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।